क्या ईरान ने कल भूकंप की आड़ में परमाणु परीक्षण कर लिया? ईरान को लेकर ये सवाल पहली बार नहीं उठ रहे। इससे पहले भी ऐसा हो चुका है और इसकी वजह है भूकंप के झटकों का पैटर्न। कल यानी कि 1 फरवरी को ईरान में फिर भूकंप के झटके महसूस किए गए। रिक्टर स्केल पर इसकी तीव्रता 5.2 थी। खबरों के मुताबिक बुशेहर से 5 किलोमीटर दूर इसका केंद्र था। स्थानीय समय के मुताबिक सुबह 10:41 पर भूकंप आया और इसका असर दूसरे देशों में भी दिखा। बहरीन, सऊदी अरब, ईरान, कतर और संयुक्त अरब अमीरात, यहाँ पर भी झटके महसूस किए गए। हालांकि सोशल मीडिया पर ट्रेंड कर रहा है कि ईरान के परमाणु परीक्षण की वजह से धरती कांप गई। इस कयास को बल इसलिए भी मिल रहा है कि 3 हफ्ते पहले ही ईरान की सरकार ने चेतावनी दी थी कि 24 घंटे के भीतर हम परमाणु हथियार तैयार कर लेंगे। वहीं जिस जगह पर भूकंप आया यानी कि जिसे भूकंप का केंद्र बताया जा रहा है वो बहुत ही संवेदनशील है। असलुयह नाम के इस इलाके में भूकंप की बात आई, जो ईरान के बुशहर प्रांत में केंद्रीय जिले का एक शहर है, जो काउंटी और जिले दोनों की राजधानी के रूप में कार्य करता है। बुशहर यहां से सिर्फ 5 किलोमीटर की दूरी पर है, जहां ईरान का बड़ा न्यूक्लियर पावर प्लांट है। ईरान का बुशहर परमाणु ऊर्जा संयंत्र देश का पहला और सबसे महत्वपूर्ण नागरिक परमाणु कार्यक्रम है, जिसकी अहमियत ऊर्जा उत्पादन से लेकर सामरिक और भू राजनीतिक रूप में बहुत ज्यादा है। फारस की घाटी के पास स्थित ये संयंत्र 1000 मेगावाट की क्षमता के साथ काम कर रहा है। बुशहर की अहमियत आप इस तरह से समझ सकते हैं कि ये संयंत्र ईरान के राष्ट्रीय ग्रिड में सीधे बिजली की आपूर्ति करता है, जो देश की बढ़ती ऊर्जा जरूरतों के लिए अत्यंत ही आवश्यक है। इस संयंत्र के माध्यम से ईरान हर साल लगभग 1.6 मिलियन टन तेल या 1800 मिलियन क्यूबिक मीटर गैस की बचत कर रहा है, जिसे दूसरी जगहों पर निर्यात कर ईरान विदेशी मुद्रा अर्जित कर सकता है। ईरान को यहां से स्वच्छ ऊर्जा और पानी भी हासिल हो रहा है। बुशहर संयंत्र कार्बन मुक्त बिजली पैदा करने के साथ साथ 75,000 क्यूबिक मीटर क्षमता वाली नई यूनिट के जरिए खारे पानी को पीने के लायक बनाता है। ये रूस के सहयोग से बना एक परिष्कृत परमाणु संयंत्र है, जो कि ईरान की तकनीकी प्रगति और आत्मनिर्भरता का प्रतीक है। बुशहर को अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी IAEA के निरीक्षण के तहत संचालित किया जाता है, जो ईरान के परमाणु कार्यक्रम के शांतिपूर्ण होने का एक माध्यम है। आपको बता दें कि इस संयंत्र को स्थापित करने में रूस ने ईरान की मदद की थी। 1995 में रूस के साथ समझौते के बाद ये संयंत्र ईरान रूस के परमाणु सहयोग का एक प्रमुख उदाहरण बन गया, जिसमें रूस ईंधन की आपूर्ति करता है और उपयोग किया गया ईंधन वापस भी लेता है। इतना ही नहीं, कई और बातें हैं जो चिंता पैदा कर रही हैं। पश्चिमी देशों के लिए और अमेरिका के लिए चिंता का विषय है। ये संयंत्र पश्चिमी देशों और विशेष रूप से इजरायल के लिए भी चिंता का विषय है, क्योंकि वे इसे परमाणु और प्रसार के संदर्भ में देखते हैं और इस पर हमला होने की स्थिति में क्षेत्र में चेरनोबिल जैसी आपदा की चेतावनी भी दी गई है। देखिए, ईरान की भौगोलिक स्थिति ही ऐसी है कि वहां पर भूकंप आते रहते हैं। ईरान दुनिया के सबसे अधिक भूकंपीय क्षेत्र में है, सक्रिय देशों में से एक है, जो कई प्रमुख फॉल्ट द्वारा पार किया जाता है, जो देश के कम से कम 90% हिस्से को कवर करता है। ईरान में अक्सर ही भूकंप आते हैं और कई बार ये विनाशकारी भी हो जाते हैं, लेकिन बीते कुछ सालों में इजरायल और अमेरिका से बढ़ी तनातनी और हमलों और एक दूसरे को दी गई चुनौतियों के बीच यह आशंका बढ़ गई है कि ईरान बहुत तेजी से परमाणु हथियारों पर काम कर रहा है और मुमकिन है कि कई बार इन परीक्षणों की वजह से भी धरती कांपती है, जिसे भूकंप का नाम दिया जाता है। और यही कयास सोशल मीडिया पर एक बार फिर लगाए जा रहे हैं।